की जाए तो सितंबर में निगरान हुकूमत मौजूद थी जिसने डेडलाइन दे दी थी 31 सितंबर की, और उसकी जानिब से कह दिया गया था कि मोटरसाइकिल रिक्शे को या तो बंद कर दिया जाए या फिर इसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए। लेकिन अगर इसको रजिस्टर्ड करवा लिया जाए तो रिक्शा चलाने वाला शख्स जो है उसको क्या फ़ायदा होगा? वो कहता है कि फिर भी इसके चलान होंगे। ये मामला तो गुजर चुके हैं, लेकिन अभी चंद महीने जो बात हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उसको उठाने का मकसद ये है कि मोटरसाइकिल रिक्शा वाला इस महंगाई में किस तरह से गुजारा कर रहे हैं। और अगर इनके मसाइल की बात की जाए तो उनकी ज़ुबानी हमेशा हम यही सुनते हैं कि कहीं भी पार्किंग की जगह मौजूद नहीं है, पार्किंग की जगह मौजूद नहीं है। उसके अलावा कहीं भी से भी गुजर जाए घर से रिक्शा, लेकिन अगर बाहर निकल रहे हैं तो ये सुनने को लास्ट में मिलता है कि हमारा चलान जो है वो हर सूरत हो जाएगा, कि हर सूरत हमारा चलान होगा और वो भी 2000 का चलान किया जाएगा। हमारी जो कमाई है वो सिर्फ 500 है, हमारी जो कमाई है वो सिर्फ 800 है, लेकिन जो हमारे चलान किए जा रहे हैं वो 2000 की सूरत में किए जा रहे हैं। और अगर वार्डन की जानिब से पूछा जाए कि क्यों चलान किया जा रहा है, क्या वजह बनती है चलान करने की, तो वजह नहीं बताई जाती है। और अगर हमारे पास लाइसेंस मौजूद है, रिक्शा सही कंडीशन में मौजूद है, नंबर प्लेट मौजूद है, उसके बावजूद भी चलान किए जा रहे हैं। लेकिन हक़ाइक़ क्या है ये भी आज इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे। और इसके अलावा एक रिक्शा चलाने वाला शख्स, उसके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, बिजली के बिल किस तरह से अदा कर रहे हैं, खाना पीना किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, इसी पर आज हम बात करेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हूँ इरमनाज। मोटरसाइकिल रिक्शा एक सस्ती सवारी समझी जाती है कि 10-20 रुपये में हम कहीं भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आपने चंद किलोमीटर का सफ़र करना है तो मोटरसाइकिल रिक्शा उसके लिए मौसर साबित हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए माजी की तो निगरान हुकूमत ने सितंबर में इसको बंद करने की डेडलाइन दी थी कि जो मोटरसाइकिल रिक्शा है ये धुआं छोड़ने का बायस बन रहे हैं, ट्रैफिक का मसाइल बन रहे हैं। और इसके अलावा मुतबादल रास्ता जो था वो मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स, उसको कोई मुतबादल जो है वो हल नहीं बताया गया। लेकिन एक ऑप्शन दी गई थी कि इनको रजिस्टर्ड करवाया जाए, अदरवाइज़ इनको बंद कर दिया जाएगा। मोटरसाइकिल रिक्शे वाला इस वक्त मुश्किल हालात में किस तरह ज़िंदगी गुजार रहा है, उससे क्या मसले मसाइल हैं, आज उसी की ज़ुबानी जानते हैं। 2000 रुपये का कार्य जहाँ पे मर्जी रोक के ये चलान कर देते हैं, उनको तंग कर रहे हैं, चलान पे चलान कर रहे हैं। गरीब आदमी तो फिर चोरी चकारी करेगा, हुकूमत ने खुद बिठा दिया हुआ। चीज़ां पूरियां होण भी तो फिर भी चलान कर ट्रक की बत्ती मगर सानू लाया होया, ਅਸੀਂ भी ਉਹੋ ਜਿਹੇ बेवकूफ़ हाँ, ਅਸੀਂ भी लगे हुए। वर्दी नहीं कर रहे, बिला वजह ये लोग चलान कर देते, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं आ रहा। हर चीज़ मतलब हुकूमत ने पीस के गरीब आदमी को रख दिया है। इसी में बैठने वाले लोग एक स्पीच दे दी, बस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी, ये ड्यूटी नहीं होती। चलान पे चलान, चलान पे चलान। तो या तो अपने बच्चों को भूखा मार दो या खुदकुशी कर लो। जेब में हो या ना हो, ये जो रोड है इसमें तो चलान भी होना है। गरीब आदमी को वैसे ही इन्होंने मार दिया है। ये मजदूर आदमी कहाँ पे क्या करेगा और किधर जाएगा? हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाते 2 टाइम का फाका करते हैं। खा गया, लुट के खा गया, सारे मुल्क की छड़ा मुल्क के पल्ले। जिस दिन इसके पास 2000 का चलान हो गया, उनको पता है कि इसके घर में आटा भी है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत अच्छा। कैसे जा रहे हैं मामला तो बहुत ही गलत तरीके से जा रहे हैं। हुकूमत आगे इनके चिंची रिक्शे में कोई प्रोवाइड नहीं कर रहे, आगे मुतवाज़िन रास्ता नहीं मिल रहा इनका। और हुकूमत से हमारी अपील है कि ये ड्राइवर गरीब आदमी, गरीब मजदूर आदमी है, इनका ख्याल किया जाए। 2000 रुपये का इनका चलान करते हैं, कोई वजह नहीं है, बिला वजह LTC वाले कर रहे हैं। अच्छा। और ट्रैफिक वार्डन कर रहे हैं, और ये सफ़ेद वर्दियों वाले स्टेशन पे चलान कर रहे हैं। देखें कि एक चिंची रिक्शे वाला मजदूर आदमी है, 800-900 रुपये उसकी दिहाड़ी है, ऑटो रिक्शे की 500 रुपये दिहाड़ी है। वो दिहाड़ी पूरी करेगा, ये अपने बच्चों के लिए कोई रिज़्क इकट्ठा करके लेके जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मामला बने हुए हैं। 800 रुपये चिंची वाला दिहाड़ी दे रहा है, 500 ऑटो वाला दे रहा है, और LPG गैस वो 300 रुपये किलो वो गरीब आदमी ले नहीं सकता। LTC वाले चलान कर रहे, बिला वजह 2000 रुपये का कार्य जहाँ पे मर्जी रोक के ये चलान कर देते हैं। और ट्रैफिक वार्डन वाले वो भी 2000 का चलान करते। चले थोड़ा सा कम चलान हो जाए ना, वजह कोई भी नहीं, वैसे ही पता नहीं क्या मसला मसाइल है। रिक्शे वाले गरीब आदमी को चलान पे चलान कर रहे हैं, की खिलाफवर्जी नहीं करते हैं। कोई 92 की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे, बिला वजह ये लोग चलान कर देते, किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं आ रहा। ये देखें कितने रिक्शे हैं, ये सारे कोई भी 92 नहीं जा रहा, ना ऑटो जा रहा है ना चिंकी जा रहा है। बिला वजह पकड़ के चलान कर देना। चलान चले आपने करना, आपका दिल करता है कम से कम 200 रुपये का कर दे, 2000 का 200 रुपये का चलान कर दे, और 2000 का ये चलान कर रहे हैं। वो 800 रुपया उसका दिहाड़ी पे करेगा या 2000 रुपये का चलान पे करेगा। ये बच्चों को लेके क्या जाएगा? उनके पास LPG भी महंगी है, और सिलेंडरों का मुतवाज़िन रास्ता भी हमें दें।
अच्छे वाले सिलेंडर ये लोग दें। कोई मामला तो समझ नहीं आ रही, ये बात हो रही है। जी जी, मोटरसाइकिल रिक्शा भी सिलेंडर पे चल रहा है, कहीं भी वो सिलेंडर पे चल रहा है। आपका रिक्शा कहाँ है? मेरा पीछे खड़ा हुआ है रिक्शा, ऑटो रिक्शे में वो सिलेंडर पे चल रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ पे जाएगा? तो ये पार्किंग आटा वो महंगा, स्टैंड थोड़ी आपने रिक्शा यहाँ लगाया हुआ ये है। पार्किंग स्टैंड जो सा है, ये इधर खड़े हमने 2-4 रिक्शे लिए हुए हैं कि ये कहाँ पे लेके जाएंगे। अगर 2-4 रिक्शे इधर से सवारी लेके चले जाते हैं तो उसका इशू इतना बड़ा बन जाता है कि प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। जैसे कि दूसरी यूनिटें हैं, वो जो से कोई भी इनका बता दें मुतवादिर रास्ता है कि अगर वो रोड में नहीं खड़ा कर रहे तो ये बेचारे फ्लैक्सों के बगैर खड़े हुए हैं, किसी यूनियन में नहीं है, तो इनके चलान कर रहे हैं। अगर कोई दूसरी यूनियन के ये चलान करते हैं, वो रोड बंद कर देते हैं, उधर ये मसला मिसाइल कुछ भी नहीं होता, वो क्लियर हो जाता है। थाने कचहरी का मामला बन गया, कोई भी बन गया, किसी को समझ नहीं आ रही है क्या कर रही है हुकूमत। आटा महंगा है, बिजली महंगी है, 10-20 हज़ार के बिल आ रहे हैं, मकान रेंट पे हैं। ये मजदूर आदमी कहाँ पे क्या करेगा और किधर जाएगा? ये सारे भाई खड़े हैं, 2-2, 3-3 माह के जिनके बिल इकट्ठे हुए हैं, वो मीटर उतार के ले जाते हैं। गैस महंगी हो गई है, हर चीज़ मतलब हुकूमत ने पीस के गरीब आदमी को रख दिया है। तो बराए मेहरबानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अपील है कि ये गरीब आदमियों का जोन सा है ना कोई हल सोचें। ये कहाँ पे जाएंगे ये हमें बता दें। ये अगर रिक्शे आप चिंची बंद कर रहे हैं, ये चोरियाँ टिकटियाँ करेंगे, इसमें कितने ख़ानदान ये पा रहे हैं। ऑटो रिक्शे पे गैस का सिलेंडर लगा हुआ है और ये कह रहे गैस का सिलेंडर बंद कर दें, ये किधर जाएंगे? ये हमें कोई ना कोई तो प्रूफ देना। ये गरीब आदमी सुकून से रोटी नहीं खा सकता, तो ये तंग कर रहे हैं, चलान पे चलान, चलान पे चलान, समझ नहीं आ रही है क्या कर रहे हैं। आपने सुबह रिक्शा लेके घर से निकलना है, अल्हम्दुलिल्लाह रात को हमने चलान होना ही होना है, रोज का रोजाना का ये रूटीन बन गया। किसी आदमी का कल मुझे फोन एक आदमी का है, ये 2000 का मेरा चलान हो गया, इसका क्या करें? अच्छा, 700-800 रुपये वो दिहाड़ी ले रहा है, 2000 का चलान कर रहा है। घर में उसके खाने के लिए नहीं है, जाके किसी घर में इंटरव्यू तो लें आप, कि रिक्शा ड्राइवर के घर में जाके इंटरव्यू ले, किसी घर में आटा भी है कि नहीं है, पता नहीं अपनी कैसे ज़िंदगी बसर कर रहा है। गरीब आदमी को वैसे ही इन्होंने मार दिया है। ये मामला थे, हमने जौन सी हुकूमत से अपील कर रहे हैं कि इन्हें गरीब आदमी का कुछ सोचें, इन्हें रिलीफ दें। ये ना करे कि इनका फंदा इनको दे रहे हैं आप, ये बहुत मसले मसाइल बन रहे हैं। ये आपसे अपील है वज़ीर आज़म से, शहबाज शरीफ से, मरियम नवाज़ वज़ीर आला से, ये गरीब आदमी को जौन सा 2 वक्त की रोटी खाने दें, लाद के इन्हें मारने की कोशिश ना की। कितनी दिहाड़ी लग जाती है एक दिन की? 700-800 रुपये रिक्शे वाला दिहाड़ी पकड़ता है, सुबह 8 बजे निकल के रात को 9 बजे वो तक। भी आप कह रहे हैं 2000 का चलान कर देते हैं और 700 रुपये दिहाड़ी है, तो और घर में जेबें खाली लेके चले जाते हैं। आगे से मालक कहते हैं अगर दिहाड़ी नहीं लगी, मेरी दिहाड़ी नहीं देनी तो बड़ी दिहाड़ी पे हमारे रिक्शे हैं। कितनी दिहाड़ी दे रहे हैं? 800 रुपये हम दिहाड़ी दे रहे हैं। 800 कमाई, 800 ना कमाए उसे कोई हुकूमत को फ़र्क नहीं पड़ रहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को या मरियम नवाज़ को, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है। मेरे ऐसे दोस्त अहबाब हैं जिनके मकान रेंट पे हैं, इधर से आप हमारे साथ किसी टाइम कर लें, हम उनके घर में आपको लेके जाते हैं, उनके बिल भी पड़े हुए हैं। अच्छा। और आटा भी घर में नहीं है, आटा पूरा कर लो तो घी ख़त्म हो गया, घी पूरा कर लो तो वो पूरा हो गया, ऊपर से किराया मकान का आ जाना है, तो बहुत बुरे हाल है। तो हम आपके न्यूज़ लाहौर की तरफ से उनसे सबको अपील करते हैं कि ये खुदा के लिए इन गरीब आदमियों पर रहम करें, आप रहम करें। लेकिन मुझे ये बताएं कि आपको अपनी कोई सेफ्टी है, अपनी रिक्शे की सेफ्टी है? सेफ्टी हमें चोरी हो जाता है तो दोबारा मिल जाता है? चोरी जोन से होता है ना, वो 15 पे कॉल कर दे, दरख्वास्त दे दे, कोई हमारे 5-6 रिक्शे जोन से स्कीम मोड पे चोरी हुए हैं, कोई रिलीफ नहीं किसी साइड पे मिल रहा। किसी थाने में चले जाएं, पुलिस तो पहले वक्त पे आती ही नहीं है, अगर आ जाती है तो जो 15 पे कॉल करने वाला वो ही पकड़ा जाता है। ये मामला है सारे, ये मामला है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत बेहतर। कमाई सही जा रही है कि नहीं? कमाई बस ये जितनी महंगाई जा रही है बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला जी मरीम नवाज़ हैं, इनको इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि गरीब आदमी जो मजदूरी कर रहा है, चिंची चला रहा है, ऑटो रिक्शा चला रहा है, ये मोटर बाइक चला रहा है, वो दिन में कितना कमा लेता है। कभी इन पे इस चीज़ों पर गौर किया है इन्होंने? ये इसी में बैठने वाले लोग एक स्पीच दे दी, बस अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे दी, ये ड्यूटी नहीं होती। हमें तकरीरें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि आगे ये बाहर सर्वे करके देखें कि जो लोगों के मसले हैं उनको हल करें। इतनी महंगाई, सब्ज़ी, घी, आटा, चीनी वगैरह, ये
बाहर से ख़रीदना, घर जाके देना, ये गुजरात नहीं हो रही। चलान पे चलान हो रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये का चलान। मुझे बताएं कि गरीब बंदा एक 2 हज़ार का चलान किस तरह अफोर्ड कर सकता है कि तो वो अपनी बता जेब से रहे अदा हैं कि करे। 800 दिहाड़ी बहुत मुश्किल लग रही है। 800 रुपये चिंची रिक्शे की दिहाड़ी जा रही है, और 800 रुपये अगर एक उसका जो चलाने वाला है वो कमा रहा है, तो 2000 का चलान वो किस तरह पे करेगा? हाँ। ये बहुत बड़ा मसला है। खुदा के लिए हम हाथ जोड़ के इनके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस मसले को गौर करें। ये काम बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। हाँ। अगर ये इसी तरह करते रहे तो फिर ये इसका मतलब ये हुआ कि ये चिंची वगैरह छोड़ के, रिक्शे छोड़ के हम चोरियाँ डकैतियाँ करना शुरू हो जाएं। अच्छा, नहीं तो नहीं, चोरी डकैती करना ये मुनासिब तो नहीं है ना। मुनासिब नहीं है, लेकिन ये तो हमें इसी चीज़ का सबक दे रहे हैं ना कि या तो अपने बच्चों को भूखा मार दो या खुदकुशी कर लो। नहीं, क्या करें? खुदकुशी भी करना हराम मसले है। का हल थोड़ी है। हाँ, हल नहीं है तो फिर ये हल क्यों नहीं करते? हमारे इन मसलों को हल करें ना, खुदा के लिए इन मसलों को सॉल्व करें ताकि हम भी सुकून का सांस ले सकें। हम तंग आ चुके हैं। सुबह 6 बजे के निकलते हैं, रात को 10-11 बजे घर, रिक्शा लेके रिक्शा 6 लेके बजे। सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 10-11 बजे घर जा रहे हैं। हमारी जेब में 1000 का नोट नहीं होता, 600, 700, 800। मुझे बताएं उसमें घी, चीनी, आटा, मसाले, सब्जी कहाँ से हम लेके आए? मकान का किराया 15,000 रुपये, 9,000 रुपये मेरे बिजली का बिल आया, कहाँ से मैं दूँ? अभी तक कुछ भी जमा नहीं अभी करवाया। कुछ भी जमा नहीं किया। मैं परेशान हूँ। 6 तारीख को बिल देना है, वो कहाँ से अदा करूँगा? वो नहीं दूंगा तो मीटर कटेगा, मीटर कट जाएगा। और मीटर मालिक कटने नहीं देगा, वो हमें निकाल देगा। प्लीज़ खुदा के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज़ का रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा के लिए इस मसले को हल करें, गरीबों का ये ख्याल करें। रिक्शा जब लेके जाना है तो वो भाई साहब इधर मौजूद थे, वो कह रहे थे कि ये बात तो कंफर्म है ना कि हमारे चलान होने ही होने हैं। पार्किंग स्टैंड मौजूद नहीं है रिक्शे वालों के लिए। अब उसी तरफ डेडलॉक दे दी, खत्म हो गई, गुजर गई। हाँ, वो रजिस्टर भी नहीं करवाते हैं रिक्शे। मैडम हाँ। बात ये है कि जब इनकम इंसान के हाँ। पास आती हो ना, तो फिर हर मसले पे पैसे खर्च किए जा सकते हैं। एक गरीब बंदा, मजदूर बंदा अगर किसी से हाँ। रिक्शा किराए पे लेके आ रहा है, तो वो उसका किराया दे के 700-800 रुपये अगर घर बच्चों का रिजक लेके जा रहा है, तो ये तो मालिक को चाहिए ना कि जिसका रिक्शा है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उसको जिस चीज़ को करे कवर। बिलफर्ज अगर आपका अपना रिक्शा है, नहीं, मैं भी रेंट पे चला बिलफर्ज रहा हूँ। अगर रिक्शा गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, मिलता नहीं है दोबारा, तो मालिक को कौन जवाब देगा? आप? मालिक को हम ही जवाब दे होते हैं। देखें जी, किसी हाँ। किस्म का कोई नुकसान होता है, कोई चलान होता है, वो हमें अपनी दिहाड़ी से पे करना कोई पड़ता सेफ्टी नहीं है। है। कोई सेफ्टी नहीं है हमें, कोई कभी सेफ्टी ऐसा हुआ है किसी दोस्त ने कह दिया कि उसका रिक्शा गुम हो गया, दोबारा मिल गए? नहीं। मैडम, मेरा एक दोस्त था, उसने नया रिक्शा, ऑटो रिक्शा निकलवाया था। हाँ। अभी वो बेचारा 1-2 दिन ही हुआ निकाल के निकला है, जुमे की नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद के बाहर रिक्शा खड़ा किया है, वहाँ से वो चोरी हो गया है। अब आप मुझे ये बताएं कि वहाँ पे जो कैमरे रोडों पे लगे हुए हैं, उसने उसकी वो फुटेज, किस काम के हैं? वो फुटेज उसने बाहर निकलवाई है 15,000 रुपये अपनी जेब से अदा करके। उसके भी पैसे लिए जा रहे हैं। एक गरीब बंदा तो वैसे मर गया निकलवाने के भी? जी जी, उस फुटेज को बाहर करने के लिए, आउटपुट करने के लिए उसने 15,000 रुपये अपनी जेब से खर्च किए हैं कि जी 15,000 दो, हम ये लोकेशन आपको निकाल के देते हैं। और उन्होंने क्या कहा है कि जी आपका यहाँ से रिक्शा चोरी हुआ है, यतीम खाने से राइट हैंड टर्न हुआ है, स्कीम मोड़ से बाएं हाथ टर्न हुआ है, उसके बाद रिक्शा गायब। ये तो कोई जवाब ही नहीं ये है। कोई जवाब नहीं है। 15,000 भी गए, रिक्शा भी गया, चोरी भी हो गई है, आपकी चीज चोरी हो गई है और फुटेज निकलवानी है तो भी पैसे देंगे? वो भी पैसे दे। 15,000? मुझे बताएं ना, ये फुटेज जो बाहर आउटपुट की जाती है कि जी प्लीज़ फुटेज देखें हमारा, हाँ। हमारी इस जगह से हमारी चीज़ चोरी हुई है, उसकी फुटेज निकालने के 15,000 रुपये ये मांग रहे हैं, और वो देने कौन पड़ते मांगते हैं। ये पैसे? वो थाने वाले मांगते हैं जी, जहाँ पे ये कैमरा का सिस्टम मेन जो है हेड ऑफिस, हम आपकी मॉनिटरिंग? फुटेज निकाल के देते हैं जी। हाँ। सेफ सिटी के लिए जो कैमरे नस्ब हाँ। किए गए हैं, इसके फुटेज आउट करने के लिए पैसे अदा करने पड़ते हैं। इसके भी पैसे अदा करने पड़ते हैं? पैसे। सारे पैसे आवाम ने ही अदा करने हैं? मैडम, एक सिंपल सी बात है, शायद मेरी बात आपको कड़वी लगे, लेकिन मैं जो हाँ। कहता हूँ ना, वो हकीकत है कि मुझे बताएं कि सरकारी जगहों पे अगर ये पुलिस वाले और जितने भी आला अफसरान मौजूद हैं, बैठे ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं, इनकी सैलरी कोई कम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से इनका गुजारा होता है, और ये फिर रिश्वतें लें, पैसे लेके फुटेज बाहर निकलवाएं, रोडों पे खड़े होकर रिश्वतें मांगें, जी आपने यहाँ गाड़ी खड़ी करी तो पैसे दें, ये चीज़ ला के दें, ये चीज़ ला के दें, फिर खड़ी कर दें, यहाँ से निकालें, वरना चलान कर देंगे आपको। इनका गुजारा नहीं हो रहा। हम गरीबों को कैसे गुजारा हो रहा है, ये कभी हमसे भी पूछें। हमारे घरों में आके देखें कि हमारे घर में आटा, चीज, दाल वगैरह है कि नहीं, हम खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, एक वक्त की रोटी खाते हैं, 2 टाइम का फाका करते हैं, बच्चों को कहाँ से दूध पिलाएं? हमारे घर सर्वे करके देखें ना, है ना, जरा राउंड अप करें, मैं आपको बेशुमार घरों में लेके जाता हूँ, आप देखेंगे आपको सबूत मिल जाएगा, आपको सब कुछ सामने शो हो जाएगा। फिर आप जाने, आला अफसरान जाने, हुकूमत जाने, वज़ीर आज़म जाने, वज़ीर आला जाने। अगर इसका एक भी हिस्सा खराब हो जाए, टायर खराब हो जाए, जी, जी। तो नया कितने का डलता है? नया मुख्तलिफ रेट है। 230 का।
2:30 का मतलब तो 1,20,000 की बॉडी है, 1,10,000 की 20,000 मोटरसाइकिल आप है। बता रहे हैं ना, इस तरह बताएं, ये तो बड़ा महंगा है। जी आप कह रहे हैं ना रजिस्टर्ड क्यों नहीं करवा रहे? हाँ। रजिस्टर्ड करवाएंगे किस तरह करवाएं? डेली का हम 1,000-1,500 रुपये कमाते हैं, वो 1,800-1,900-2,000 मांगते हैं रजिस्टर करने का। हम किस तरह यहाँ पे घर लेके जाएंगे रजिस्टर कराएंगे रिक्शा? वो किस तरह करवाएंगे? या हमें कोई बेनिफिट देना, हम फ्री करें तो फिर हम जाते हैं, हम जाकर क्यों वो हमारी गलती हम नहीं करवा चलान रहे। जब आपके किए जाते हैं, जी। मोटरसाइकिल रिक्शे वालों के चलान जी, जी। किए जाते हैं, तो हमेशा आप लोग कहते हैं कि हमारे नाजायज चलान किए हैं, जी। ठीक है। आप लोग वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, नहीं करते। नहीं की जाती, फिर किस चीज़ से चलान किया जाता है? नंबर प्लेट नहीं लगी आपकी। अच्छा। हम नंबर किस तरह लगवाएं? नंबर लगाने जाए तो 6-7 हज़ार वो मांगते हैं नंबर लगाने का। 6,000 हम कहाँ से लाएंगे? 1,000 रुपये डेली को, मतलब घर खाएंगे या नंबर लगवाएंगे घर का? आप बताएं ना। मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला जो शख्स है वो किस तरह से गुजारा कर रहा है? कुछ साल पहले अगर बात की जाए तो मैनेज हो रहा था अच्छे तरीके से। अच्छी तरीके से मैनेज हो रहा था। हाँ। अब तो जाकर ये घर का खाना पीना ही नहीं पूरा हो रहा। जो कमाते हैं वो मालों को दिहाड़ी देंगे या ये हम रजिस्टर कराएंगे, इसे क्या करवाएंगे? या घर का अपना निजाम कितनी दिहाड़ी चलाएंगे? दी जाती है मालिक? 800 रुपये दिहाड़ी है इसकी, 50 रुपये स्टैंड ये है। कह रहे हैं कि 800 रुपये डेली बड़ी मुश्किल से कमाया जा रहा है, जी। 800 तो मालिक को दे देना है। तो वही 800 मालिक को दे देना, 2-4-500 हमें बचेगा, हम उसमें अपना घर चलाएंगे या इसे रजिस्टर कराएंगे? क्या करेंगे हम? हमारी ये गुजारिश है मदीरा से कि इसे चाहे हमें कोई बेनिफिट दें, हमें या बताएं हम इस साल से जाकर रहे तो पैसे कम हो, जो 2-4-500 हमारा काम हो जाए, जो हम एक दिन का अपना घर का बच्चा बचा के हम इस पर लगा के करवा लें। रजिस्टर्ड करवाना आसान है, रजिस्टर करवाना आसान अगर कैसे? करवाने के लिए कहते हैं, पहले भी कहा था, वैसे तो डेडलाइन गुजर गई। हाँ, डेडलाइन गुजर गई। अब देखें जी, रजिस्टर करवाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं और जेब में जब पैसा ना हो तो रजिस्टर कैसे होगा? जब आप डेली 2,000 रुपये का चलान, आपका पक्का चलान है, हर चिंची वाले का चलान डेली होना ही होना है किसी न किसी चौक में, क्योंकि नाके लगा के ये खड़े हैं और चलान पे चलान किए जा रहे हैं। अच्छा, और वो कहते हैं ये आपकी बॉडी डैमेज है, आपके व्हील सही नहीं है, आपका रिक्शा धुआं मारता है। अब ये इतनी चीज़ें देखें ना, ये एक मोटर बाइक जो है ये 4-5 सवारी मशीनरी है, इसमें मैकेनिकल फॉल्ट तो पड़ सकता है। हाँ, पड़ तो सकता पेट्रोल है। चीज़ जब इतना लोड लेके चलेगी तो हल्का फुल्का धुआं तो देगी ना। तो इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए, वो इग्नोर नहीं करते, वो चलान करते, कहते 2,000 रुपये का चलान ले लें आप। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे स्कूल जाते हैं, एक छोटा सा बच्चा दूध पीता पढ़ाई है। कैसे उनकी मैनेज कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से। अब मुझे तो लगता है शायद उनको स्कूल से उठाना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे? मुस्तकबिल क्या होगा उनका? मुस्तकबिल डार्क है जी। क्या वो भी रिक्शा चलाएंगे कल को? बस जब बड़े होंगे तो लगता है शायद रिक्शा ही चलाएंगे, कुछ न कुछ किसी न किसी हुनर में डाल देंगे, शायद हुनर सीख के वो कुछ काम कर सकें। यहाँ हमारे बेशुमार कल चलान हुए हैं, क्या ज़बरदस्ती हमें निकाला गया यहाँ से बाहर, यहाँ निकाला गया? यहाँ से निकाला, लेके निकल जाए यहाँ से, क्लियर करें इस रोड को। अब ये साइड पे लगा है, इससे मुझे बताएं हाँ। कोई ट्रैफिक डिस्टर्बेंस हो रही है? ट्रैफिक तो डिस्टर्ब नहीं हो रही, लेकिन इसके लिए जगह नहीं मुख्तस करनी चाहिए। वो देखें ज़रा, अच्छा, दूसरी साइड पे देखेंगे तो वहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल है। और ये बिल्कुल एज पे लगा हुआ है, ये रिक्शा के एज पे लगा हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस वक्त मेट्रो स्टेशन जो है अब उसे- उसके पास जो है हम देख रहे हैं कि ये रिक्शे मौजूद हैं चिंची। अगर दूसरी जानिब बात की जाए, कैमरा उस तरफ कर लिया जाए रोड की दूसरी जानिब, तो वहाँ पर किस तरह तजावुज़ात की एक तो भरमार है, और उसके बाहर जो देख रहे हैं हम चिंची रिक्शे भी मौजूद है, मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद है, और ट्रैफिक किस तरह जो है ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर हो रही है। और एक बार फिर से जो मैं दोबारा उस पार की तरफ आऊँगी कि यहाँ पर जो आपने बताया कि आपके चलान किए गए हैं, भरमार चलान चलान सबके, हुए। क्या जी। वजह बनी? उसकी रिक्शे हटाओ ये, अच्छा, वरना आपके चलान करेंगे। अब वो दूसरी साइड पे जो जितने भी देखें वो ट्रैफिक, वो कह रहे हैं चलान हो रहा है, हाँ। अगर आपने फिर ना आगे पीछे किया फिर गाड़ी बंद हो जाएगी। गाड़ी बंद हो जाएगी। हाँ जी, वो इन्होंने ये तरी लगाई है। गाड़ी भी बंद हो जाएगी और आप पे पर्चा भी दे देंगे। अच्छा, ये तो चलान करने का मकसद ये नहीं होता कि दोबारा वो काम ना हो, ये किया ना जाए। यहाँ पे तो फिर भी रिक्शे लगे रिक्शे हुए हमारे हैं। फिर भी लगे हैं। हाँ। हाँ, ये गरीब जो कहाँ जाए? तो आज इधर ही आगे आज कमाई नहीं कर किया गया चलान। रही। आज भी उन्होंने आए थे, फिर हम भागे। ये तमाम लोग, बेशुमार लोग इसमें चलान करवा के बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे या तो उनको पैसे दें तो फिर ये खड़े हों, हाँ। वो दूसरी साइड पे जितने भी रिक्शे देखे ना किस साइड पे खड़े हैं, उन्होंने रोड पूरा ब्लॉक किया हुआ अच्छा, है। चलान करने तो वहाँ से वो पैसे लेके जाते हैं, को उनको कुछ पता है नहीं कि हमने कहते। चलान करने। मैंने भी 2-3 भाइयों से पूछा है, वो कह रहे हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे की जो है वो सेफ्टी नहीं है? मोटरसाइकिल की सेफ्टी है, ये देखो हमारी सेफ्टी की जगह नहीं दे नहीं, दी। सेफ्टी मैं कह रही हूँ कि चोरी हो जाए तो दोबारा मिल सकते हैं? नहीं मिलता। नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। वो चीज़ हमें पता ही नहीं चलता कि गई कहाँ पे है। मौके पे यहाँ से चीज़ गायब होती है, फिरते रहे ढूंढते रहे, वो गई तो गई।
उसके बाद उसका तो हमें कह लें कि एक ये इसका फुटबॉल है ना, ये बार जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं वो भी नहीं मिलता हमें। हाँ। वो 1 मिनट में वो सारा खोल के वो ख़त्म हो जाता है, हमें एक चीज़ नहीं इसकी मिल सकती, चाहे वो बाइक है चाहे वो रिक्शा है। अब हम बाइक राइडर हैं, 300 रुपये लीटर पेट्रोल इन्होंने किया हुआ है। अब छोटी सी बात है, 800 900 हज़ार रुपया अगर हम कमाते हैं, रेंट का घर है, बिल इतने आ जाते हैं। अब मैं अकेला हूँ, मेरी फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ। पिछले महीने मैंने 13,000 रुपया बिल दिया है, मैं बिजली का बिल, और मैं अकेला बंदा, मेरे पास फ्रिज नहीं है, मेरे पास टीवी नहीं है। मैंने किस चीज़ का 13,000 रुपया बिल पे किया? एक बल्ब चलता है, एक मोबाइल चार्जिंग करना होता है, या छत वाला पंखा, वो भी कभी कभार। सारा दिन तो मैं इधर ही हूँ, सुबह 7 बजे मैं आता हूँ, रात को 9-10 बजे मैं घर जाता हूँ। सारी रात में अगर सर्दी लगती है तो बंद कर देते हैं, नहीं तो चल रहा होता है। 13,000 रुपये मैंने बिल दिया, मैंने कहाँ से दिया होगा बिल? 12,000 रुपये मेरे घर का रेंट, 13,000 रुपये मैंने बिल पे किया। गैस आती नहीं है, गैस का बिल अब मैं, मेरे पास बिल नहीं है, मैं आपको ला के दिखाऊँ बिल। 8-8 हज़ार रुपया गैस का बिल पे किया, और गैस नहीं आती। खाना मैंने बाहर से खाना है, मेरे घर में खाना पकाने वाला कोई नहीं है, खाना मैं बाहर से खाता हूँ। घर में कोई नहीं, आप अकेले रहते हैं? फैमिली नहीं है मेरी, अच्छा। पेरेंट्स मेरे नहीं है, डेथ हो गई है। अब मैं अकेला हूँ, रेंट का घर है मेरा। 12,000 रुपये मैं घर का रेंट पे कर रहा हूँ, 13,000 रुपये मैंने पिछले महीने का बिल पे किया है। मेरे पास अब बिल नहीं है, मेरे पास वो तस्वीरें नहीं है, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ। अकेला बंदा 12-13 हज़ार की बिजली कहाँ से यूज़ करेगा? आप खुद समझदार हैं। ना फ्रिज है, ना टीवी है, ना कोई एसी है, एक पंखा है, एक मोबाइल चार्ज करना होता है मैंने। यहाँ मैंने जिस रूम में मैं अपने बैठा हूँ, उस रूम की लाइट जलती है। ये मेरा भाई है, कज़न है मेरा, इससे पूछें आप, जो डेली मेरे पास अक्सर आता रहता मेरे घर। 12-13 हज़ार रुपया बिल भी दे रहे हैं। लाइट अपनी मर्जी होती है, लाइट आ जाती है, मर्जी होती है, लाइट नहीं आती है। हुकूमत हमारे लिए, यानी आपका टोटल खर्चा तो 50-60 हज़ार से ऊपर चला गया। हाँ, तो महीने का अगर डेली का मैं 1,000 भी कमाता हूँ, महीने का 30,000 हो गया, 50,000। अब मैं, बात वही है, मेरे उतने सोर्सेज ही नहीं हैं, तो गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो फिर चोरी चकारी करेगा ना। ये तो हमारे मेंटली माइंड में हुकूमत ने खुद बैठा दिया हुआ है। हर चीज़ महंगी कर दी है। आटा लेने चले जाएँ नहीं मिल रहा, चीनी लेने चले जाएँ रेट इतने दिन ऊपर है, 100 रुपये की चीज़ लेने चले जाएँ, वो शक्ल दुकानदार हमारी देख रहा होता है। ये मसला मोटरसाइकिल रिक्शे वाले का नहीं है, जो इस वक्त मेरी बहन हर चीज़ में प्रॉब्लम चल रही है। मोटरसाइकिल रिक्शा है, पेट्रोल डलना है, इसने चलना है, उनके लिए भी वही प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे एक नज़र मारे, 15 से 20 रिक्शे खड़े हैं, एक रिक्शे में 6 सवारियाँ बैठती हैं। अब वो 20 रिक्शे, अब हर रिक्शे के लिए सवारी तो नहीं है। 2-2, 3-3 घंटे बाद एक रिक्शा भरता है। अब हम सारे बाइक राइडर हैं, 2-3 घंटे बाद जी, अब हम सारे बाइक राइडर हैं। अब हमारी बाइक में 300 का पेट्रोल लगता है। सवारी को कहते हैं ना 5 रुपये 10 रुपये हमें बढ़ा दें, सवारी हमारी शक्ल देख रही होती है, कहती है हमने जाने नहीं है आपके साथ, हम पैदल चले जाएंगे। हम क्या करें, हमें बताएं। इतनी दूर पैदल थोड़ी जा आवाम चली जाती है, उनकी भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो उनके लिए भी है कि उनकी पॉकेट में, मेरी बहन, उनकी जेब में पैसे होंगे तो वो पैसे खर्च करने में उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वक्त हर बंदे के लिए मसला बना हुआ है, महंगाई हर तरफ है। इन लोगों को, हुकूमत को सोचना चाहिए, हम भाइयों के लिए। सोच नहीं रही है मेरी बहन क्या सोचा उन्होंने इतने सालों में? आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं कब से आपको देख रही हूँ। इतने सालों में क्या सोचा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त अभी हर मेरिट की धज्जियाँ उड़ी हैं। कोई एक ऐसा मेरिट बता दें कि जो बिल्कुल मेरिट पे यानी वे आ रहे हैं, पोस्टों पे आ रहे हो। अभी जैसे हम बात करते हैं ब्यूरोक्रेट्स पे, जो कि CSS एक ऑफिसर है, उसने सारा दिन घर बैठ के पढ़ना है, और जब उससे अपनी पोस्ट पर आना है ना, तो उसने करप्शन ही करनी, तो क्या करना है? मुझे बताएं, मुल्क के अंदर 32 साल से 2 हुकूमतें आ रही हैं, नून लीग पीपल पार्टी, नून लीग पीपल पार्टी एक साथ आ गई हैं दोनों, एक साथ आ गई। ये है माइंड वॉश। बच्चों को जब बच्चों को वेल एजुकेटेड आप नहीं करेंगे, मतलब अब वो तालीम कहाँ से पूरी करेंगे? घर में इंसान की भी रोटी नहीं पूरी हो रही। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, BS साइकोलॉजी का, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने खुद सर्वाइव करना है, क्योंकि एक रियलिटी है। कैसे सर्वाइव कर रहा है इस वक्त जॉब करके, यानी कि अकेडमीज़ में टीचिंग हम करते हैं, लेकिन वहाँ पे हमारे मार्जिन नहीं मिलता मेरिट के मुताबिक। मैंने पहली बात ही मेरिट की है। तो बेसिकली मुल्क के हालात बदलना ना, कौम ऐसे नहीं बदलती, कौम बनने में भी बड़ा टाइम लगेगा। हम अगर अपने साथ सिंसेयर हो जाए ना, अपने साथ सीरियस हो जाए, तो शायद हम किसी मुकाम पर पहुँच जाए। मैं आपको यकीन बताऊँ कि लीडर का काम है सबको साथ एक लेकर चलना, ना कि मुल्क के अंदर करप्शन करना, अपने अंदर जेब में डालना। और अभी ये सबसे अहम मसला है, मोटरसाइकिल रिक्शा। अगर आपको मजदूरी नहीं मिल रही, दिहाड़ी नहीं मिल रही, तो आपने रिक्शा लिया हुआ रेंट पर, जो आपने चलाना है, फिर चलान पे चलान, और पूछा जा रहा है तो कह रहे हैं मम्मी की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, बस यहाँ पे रिक्शा लगाया हुआ है तो चलान हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिक्शे यहाँ पे इन्होंने जानबूझ के नहीं लगाए, यहाँ पर पार्किंग सिस्टम ही नहीं है, ये इलीगल सारी पार्किंग है यहाँ पर।
और यहाँ पे माफिया सिस्टम कैसे बैठा है, दुकानदार जब तक अपने जो बाहर भट्टा लगाया हुआ है वो किसको उसको क्या देते हैं, भत्ता देते हैं। ये सामने भी एग्जाम्पल है हमारे सामने। तो ये बेचारे मजदूर, मैं भी मजदूर ही हूँ, मैं कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं हूँ, मैं अब यहाँ पर रिक्शा नहीं खड़ा करूँगा तो कहाँ पर करूँगा। प्रॉपर अगर पार्किंग सिस्टम हो, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं, अवाम का पैसा जा रहा है, तो इन्होंने अवाम को निचोड़ लिया है। तो खुदाया मुल्क के अंदर हालात बदलने में बहुत देर लगेगी, लेकिन सबसे पहले अगर आप सोच बदलेंगे ना कि मुल्क के अंदर लीडर लेकर आना है तो इसको बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे, जब आप अपनी थिंकिंग बदलेंगे। तो बाकी सूरत हाल जो है, अल्लाह तो अक्ल चल रहा है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी है, तो उस अक्ल को इस्तेमाल करते हुए अपने हालात पर अपने नज़रसानी डाले। और हुकूमत से इल्तमास ही है कि जो बड़े बड़े चोर बैठे हैं, अभी एक साइकिल चोर अगर कर ले तो साइकिल चोरी कर ले तो उसकी खाने में क्या हजामत बनाते हैं पता है। बड़े चोर बैठे हैं, छोटे चोर को रिक्शा चोरी हो जाए तो मिलता ही नहीं है। नहीं मिलता, पुलिस इसमें मुलव्वस है, मैं आपको बताता हूँ। उसका पहले ना वो भी नहीं मिलता, मौके पे हर चीज़ गायब होती है। अब एक गरीब आदमी है, वो FIR कटवाएगा जाके, उन्होंने थाने वालों ने कहना है FIR कटवानी है, दे दें 5000, दे दें 2000, दे दें 3000। एक बंदा दिहाड़ी नहीं उसकी लगी, उसका रिक्शा चोरी हो गया, उसको सपोर्ट करना चाहिए। हुकूमत ने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल, रिक्शा, जो व्हीकल चला कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, अगर मेन रोड पे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ पे भी ये होता है, वो बंदा पड़ा वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको वो मौके पे उसकी डेथ हो जाए, कुछ हो जाए, फ़ोन करते रहो, आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, बस ट्रक की बत्ती मगर सानू लाया होया है। असी भी वो जे बेवकूफ़ हाँ, असी भी लगे हुए हैं, पंजाबी की गल है, असी भी लगे हुए हैं, क्योंकि हमें इससे आगे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। हुकूमत ने हम लोगों को चलाना ना, हुकूमत ने चलाना है, तो हुकूमत ही नहीं ठीक है हमारी। बहुत शुक्रिया हुकूमत को आपका। सोचना बहुत चाहिए हमारे शुक्रिया, बारे में। मेरी बहन वो सोचेंगे हमारे लिए, फिर हमारे लिए तो बेहतरी है। आज से तकरीबन कोई 8-10 साल पहले मेरे पास कोरोला 2D कार थी, मैंने अपने घर के बाहर खड़ी की। क्या थी? कोरोला 2D कार थी मेरे पास। अच्छा, सुभान अल्लाह, वो हाँ कहाँ जी। गई? वो चोरी हुई, हाँ। थाना गढ़ी शो में रिपोर्ट दर्ज कराई है, वो आप जाके चेक कर सकती हैं। उसका कोई आज तक नहीं पता चला। मजबूरन तंग आकर ये मेरी बाइक खड़ी मैं चला रहा हूँ और बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहा हूँ। अगर ये रिक्शे साइड पे लगे हुए हैं, एक तरतीब से लगे हैं, तो वो कहते जी या तो पैसे दो यहाँ खड़े होने के लिए। अब हुकूमत ने वैगनों के लिए, बसों के लिए पार्किंग दिए हुए हैं कि ये पार्किंग स्टैंड है आपके, यहाँ पे खड़ी करें। इनको क्या दिया है मुझे बताएं आप, ये कहाँ पे खड़ी करें? इनको खड़ा नहीं होने दे रहे, इनको तंग कर रहे हैं, चलान पे चलान कर रहे हैं। ये ज़्यादती नहीं तो और क्या है यार? खुद अपने हाथ से जहर दे के मार दो ना, ये फिर नज़र नहीं आएंगे सब लोग। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसी, ये वो काम हो जाएगा। फॉर गॉड से खुदा के लिए गरीब आवाम को देखें। आला ओहदों पे फायज हैं, ऊंची ऊंची सीटों पे बैठे हैं, तुम्हारे घर के गुजारे बहुत अच्छे हो रहे हैं, तुम्हारे वॉशरूम में भी AC लगे हुए हैं। हमारे घर में पंखा भी नहीं है कि पंखा चलाएं तो 13-14 हज़ार रुपये बिल कहाँ से पे करें? उसको भी बंद रखते हैं, दरवाजे खोल के बैठ जाते हैं, हाथ के पंखे इस्तेमाल कर रहे हैं। और मज़ीद आगे गर्मी आनी है, उसमें कैसे गुजारना है ये खुदा ही जानते हैं। खुदा ही जानते हैं, बाकी ये खुदा जानते हैं या फिर हुक्मरान जानते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। तो लोगों की आपने गुफ्तगू सुनी है, और मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने वाला शख्स हो या फिर बाइक चलाने वाला शख्स हो, पेट्रोल उसने भी इस्तेमाल करना है और मोटरसाइकिल रिक्शे वाले ने भी इस्तेमाल करना है। लेकिन उनके मसले मसाइल क्या हैं वो आपने आप ज़ुबानी देखनी है, उनकी मुँह ज़ुबानी देखनी है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त गवर्नमेंट से। और ये तो आपने मनाज़र देख लिए कि यहाँ पर किस तरह से रिक्शे जो है वो स्टैंड बाई किए गए हैं, पार्किंग की जगह मुख्तस नहीं है, लेकिन ट्रैफिक किस तरह मुतासिर हो रही है इनकी वजह से, वो भी आपको दिखाएंगे। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। क्या मसले मसाइल हैं चिंची रिक्शे वालों के? मसले मसाइल क्या हैं? चिंची रिक्शे वालों के पुलिस वाले तंग करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन का मसला बना हुआ था, हमने रजिस्ट्रेशन करवा ली है। ज़्यादा मसला इसका ही था। इसका मसला था जी। चलान क्यों होते हैं आप लोगों के? चलान हम गलत खड़ा करेंगे, गलत काम करेंगे तो हमारा चलान तो होगा ही ना। नाजायज चलान नहीं ना होते? नहीं, आप मान रहे हैं ना अपनी गलती? हाँ मानते हैं हम, नजायज चलान नहीं होता। अच्छा, मोटरसाइकिल रिक्शे वाला जो है वो किस तरह से अपने हालात जो है मैनेज कर रहे हैं इस वक्त? गुजारा किस तरह कर रहे हैं? अभी गुजारा तो बहुत मुश्किल हुआ है। हाँ। रात को जो भी लेके जाते हैं ना, सुबह को पैसा कोई नहीं बचता हमारे पास। पैसा कोई नहीं बचता? नहीं कोई बचता कि हम बिल इतने आ रहे हैं, गैस का बिल कम से कम जो है ना 20,000 के करीब बिल आया गैस का, बिजली का बिल और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, वो भी अब कोर्स नहीं दे रहे।
वो सारी बातें ठीक है, लेकिन इस तरह इधर रिक्शा लगाना हाँ मुनासिब है? नहीं गैर मुनासिब है। मैं तो जा रहा था, चारा बंद हुआ होता चलान हो गया तो सारे पैसे तो उधर चले जाएंगे। हाँ यही मसला है। देखे ना, आधे से ज्यादा सड़क पे कब्जा हुआ है। जी जी ऐसे ही है। ऐसा ही है, ऐसे ही आप है। मान रहे हैं कि ऐसा मान ही हाँ, है। ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई आपका? क्या करते हैं इसके अलावा? कोई काम करते हैं इसके अलावा? नहीं, ये रिक्शा ही चलाते ये काम करते हैं। जी। मुझे ये बताएं कि क्या खूबसूरत जगह पे रिक्शा लगाया हुआ है। हैं। ये रिक्शा इधर ही लगाया है हमने। इधर लगाना है? हाँ जी रिक्शा। कहाँ लिखा हुआ है कि मोटरसाइकिल रिक्शा इधर लगा ले? लिखा तो नहीं है, लेकिन रोड पे है, हाँ। मुझे पता है। अच्छा, जो वो चलान कर देना है रिक्शे वाले का, हाँ जी। मॉडर्न वाले ने, जी। ठीक है, फिर वो चलान के पैसे जमा करवा देने हैं। हाँ जी। ऐसा ही है, ऐसे ही। आपकी भी गलती है। हाँ लेकिन जी। इसका कोई हल क्या हो सकता है इसका? इसका हल यही है, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਹਾਂ। ਵਾਸਤੇ। ਬੱਚੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਡੇਲੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ ਸਾਡਾ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ। डेली का 500 जाना ही जाना है, हाँ ये जी, कंफर्म बात है। 500 ਦਾ ਚਲਾਨ ਆ, 800 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। यानी 500 उधर चला गया। हाँ जी। 1000 रुपये अगर कमाएंगे तो 500 जेब में। हाँ। रिक्शा अपने? नहीं किराए रिक्शा का। भी हाँ जी कितनी किराए दिहाड़ी दे रहे हैं इसकी? 800 800 और 500 चला गया तो बाकी बचेंगे आपके पास? 500-700 बचता है। हाँ, 500-700 रुपये रोज। 500 में कैसे गुजारा कर रहे हैं? बस बच्चे काम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, बस ऐसे ही। चलान होता क्यों है? कागज पूरे भी हों, हर चीज़ पूरी भी हो, फिर भी यही तो चलान। पूछ रही हूँ, वजह की है चलान की? वजह कहने इस रोड पे नहीं आना, इसी रोड पे नहीं आना। इसी रोड पर नहीं आना हाँ तो जी। रिक्शा कहाँ चलाएंगे? वो वो तो तो गवर्नमेंट ने कहा था रजिस्टर्ड करवा लें, हाँ फिर जी। चलान भी नहीं होंगे। इस तरह ही, लेकिन चीज़ा पूरियां होन भी तो फिर भी चलान कर। फिर भी तो चलान ही ना हो सकता। तो नहीं। इदारा बिलम से चलान थोड़ी मेरा करेगा। लाइसेंस भी बना, सब कुछ है। सब कुछ बना है फिर भी चलान। हाँ जी। तो अभी जो यहाँ पर रिक्शा लगाया हुआ है वो कहना यहाँ पे रिक्शा ना लेके आओ। इसमें भी चलान होगा। हाँ जी। फिर उन्हें बताएंगे कहाँ लगाए जाके। कहना लारी अड्डे चलाओ, ये तो लिशा जाओ। अच्छा, हाँ जी। घर के हालात कैसे जा रहे हैं भाई? हालात बस इस तरह ही आ कि जाने आना वा तो रोटी कमा के ले आनी, नहीं तो नहीं जाना तो पकनी है, नहीं तो और कोई ऐसी सिस्टम नहीं मतलब है। भूखे बैठे हैं, घर में तो बैठे हाँ हैं, जी। भाई जाएंगे तो कुछ बनेगा। हाँ जी। अभी गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है? मोटरसाइकिल रिक्शा वाले शख्स को हमेशा नज़रअंदाज कर दो, कोई भी गवर्नमेंट आए। गवर्नमेंट तो भाई बस हम सुन रहे हैं मनसूबे लग रहे हैं, मनसूबे बन रहे हैं। जी गवर्नमेंट साढ़े वास्ते कुछ नहीं कर रही, गरीब आदमी का कुछ नहीं कर रही है। पेट्रोल और महंगा कर दिता उन्होंने। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाई? ठीक हो? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र यहाँ है। पे रिक्शा लगा लिया हुआ, मुनासिब है ये जगह रिक्शा लगाने के लिए? बस लगाना पड़ता है, मजबूरी है, लगाना पड़ता है, कहीं और काम तो जगह करना। क्यों नहीं? बस इधर से सारे लोग ही लगा रहे, हर जगह पे रिक्शा रोड पे ही लगता है, और किधर लगाना रिक्शा रोड पे ही लगाना है? पड़ता है? रोड कोई साइड पे जगह लगे नहीं होनी चाहिए इसकी पार्किंग की? रोड की साइड पे लगा है, बाकी तो हाँ, लगाना तो इधर इस साइड पे है ना। रोड बीच हो फिर गलत बात है, लेकिन साइड को फिर सही होता है। कहाँ लगाए रिक्शा वाला बंदा? कहाँ जाके रिक्शा लगाए अपना? यही तो है, यही तो बात है ना। आधे सड़क देखे ना, आधे सड़क पे कब्जा हुआ है पीछे। हाँ, ये सारे रेडियो लगे हुए, इसको ये रोजाना कमेटी वाले आते, इसको रेडियो लेके जाते, इसके रेडी लेके जाते तो आपका हाँ। रिक्शा लेके किसी दिन तो रेडियो मेरा रिक्शा पहले भी बंद हुआ था, मुझे भी साथ में बंद कर दिया उसने। 24 घंटे में औलाद मेरा अच्छा, किसी को पता भी नहीं था मेरा। कब बंद किया? ये दो मेरे ख्याल से अरे रमज़ान से पहले था। अच्छा, हाँ, क्या फिर वजह बनी? कह रहा आपका नंबर प्लेट नहीं है, हाँ? नंबर प्लेट लाइसेंस नहीं है। अच्छा, हाँ, इसकी वजह से फिर उन्होंने बंद कर दिया। मैं कहा चलो अब गलती है तो बस सही है, उसने बंद कर दिया ना। हाँ। एक चीज़ गलत कानून के तौर पे तो उसने बंद कर दिया मुझे, यही। आपने कहा किसी को पता भी नहीं था कि मुझे बंद कर दिया? हाँ, फिर उस 24 घंटे के बाद फिर पता चला उसको। अच्छा, तो चलान कितनी बार हो चुका है भाई का? मेरा चलान काफ़ी दफ़ा हो चुका है, लेकिन अभी मेरे ख्याल से रमज़ान से बाद नहीं हुआ है, रमज़ान के बाद। रमजान के बाद नहीं हुआ? हाँ। बचत हो रही है अभी तक? अभी तो सही है माशाल्लाह। अपना रिक्शा है? नहीं माशाल्लाह अपना है। अपना है? हाँ, कितने का लिया था? ये मैंने लिया था 1 10 का लिया था, 1 10 का। 1 10 का? हाँ, तो मुझे तो कोई गारंटी है कि मैं रिक्शा का दोबारा? ये तो बात नहीं। अभी मेरा एक दोस्त था इधर से, ये पीछे उसको लेके गया 4000 रुपये शेखपुरे की साइड पे। अच्छा, हाँ, फिर उसको रास्ते में रमज़ान से मेरे 27 रोज़ा था उसको, उसको रास्ते में शरबत पिलाए, फिर
और उसको लेकर गया, फिर उसका रिक्शा भी गवा दिया उसने। दिलवा दिया रिक्शा। हाँ, लो वो लेके गया ना, 2-3 बंदे थे उसके साथ, वो जो बंदे बिठाए तो उसने उसको शरबत पिलाया रास्ते में। कितनी कमाई हो जाती है रिक्शे से? रिक्शा माशाल्लाह सही है, लेकिन आज सही बताओ सुबह से कोई काम नहीं का, बस रोटी का चल रहा है। तो लेकिन खाली है ना रिक्शा, नजर ही आ रहा है, कोई बैठा ही नहीं हुआ। वो तो अभी पहले नंबर पे लगाया ना इधर से साइड, हाँ। एक बर्रे ना गवर्नमेंट को क्या काम करना चाहिए रिक्शे वाले के लिए? बस। मोटरसाइकिल रिक्शे को हमेशा गवर्नमेंट कहती है कि बंद कर दे, धुआं छोड़ने के बाइस ये बन रहे हैं, रजिस्टर्ड करवाएं इनको। तो कोई हल क्यों नहीं? नहीं, ये ज़रूरत है, लोगों की काफ़ी रिक्शे की काफ़ी ज़रूरत है ना। ये रिक्शा बंद करेंगे तो फिर लोग इतना गवर्नमेंट इतना सहूलत फिर नहीं दे सके लोगों को। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सही जा रहे हैं काम? अल्हम्दुलिल्लाह। रिक्शा चला रहे हैं, कोई फ़ायदा हो रहा है? पैदा ना भी हो तो चलाना था, फिर भी चलाना है काम तो करना है ना, क्या करें। तो काम करके घर पे तो लेके जाना है ना कुछ। जब काम करके फ़ायदा नहीं होगा तो घर क्या लेके जाएंगे? जा रहे आए हैं तो कुछ कमाएंगे तो घर जाके खाएंगे ना, आएंगे नहीं तो घर बैठे तो कोई नहीं देगा। हाँ, वो एक भाई बैठा कि अभी बैठा हुआ तो उसको मिले, कह रहा था कि कमाई नहीं हुई है, तब तक नहीं घर जाऊंगा जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, वरना घर वाले। जा रहे आए हैं तो सारा दिन करेंगे तो कुछ ना कुछ बनेगा तो घर जाएंगे ना, वरना सड़क तो बैठे। हाँ। इतनी गर्मी है इस वक्त, गर्मी में बंदे ने निकलना घर के लिए, कमाई करने के लिए, फिर आगे जाके चलाना हो जाने। घर में निकलना है कमाई के लिए, बच्चों के रिज़्क़ के लिए बंदा निकलता है, तो जेब में हो या ना हो, ये जो रोड है इसमें तो चलान भी होना है। ठीक है, वो मेरी मजबूरी को नहीं समझेंगे। बेशक मेरे घर में आटा नहीं है, बिजली का बिल नहीं है, क्या हालात है, मेरे कोई हॉस्पिटल में मर भी रहा है तो वो कहेंगे कि चलान पहले होगा आपका, चलान करवा लें। कोई मजबूरी नहीं देखी जाएगी। कोई नहीं देखेगा। ये सारे कानून जो भी है पाकिस्तान में गरीब के ऊपर लागू होते हैं, अमीर को पूछने वाला कोई नहीं है। जो बंदा 1500-2000 कमाता है उसका क्या बनता है, उसके तो घर का चूल्हा नहीं जलता, वो तो बैठा है मजबूरी से। आगे सुबह आएंगे तो जाते ही सुबह चलान काट दें, कोई पता नहीं, जेब में नहीं भी आया तो चलान तो कराना है हमने, उन्होंने करना ही करना है। उनको जो भी तरला करेंगे वो नहीं मानेंगे, वो चलान करेंगे। उसके बाद पेट्रोल डलवाएंगे इसमें, फिर उधर की फटीक है, उधर भागो, सारा दिन ऐसे ही चलता है। बहादुर साड़ी रिक्शे वाले नहीं करनी है, सारे मसले मसाइल रिक्शे वालों के साथ गवर्नमेंट कोई तामुल ही नहीं कर रही। गवर्नमेंट ने क्या करना है, गवर्नमेंट ने तो अपनी जेब भरनी है, उसको क्या गवर्नमेंट को, उसको क्या पता सब्जी का क्या रेट है, मुर्गी का क्या रेट है, पता है तो वो चेक एंड बैलेंस रखवा रहे हैं ना। क्या रखवा रहे हैं, कोई बैलेंस है किसी का? हाँ। हर दुकान का अलग रेट है। अच्छा, कोई पूछने वाला है उनको? कोई पूछने वाला कोई नहीं नहीं है। पूछने वाला। सारे अल्लाह हाफिज ने। अल्लाह हाफिज है, पूरा मुल्क ही अल्लाह हाफिज है। खा गया लुट के खा गया सारे मुल्क ਨੂੰ ਕੀ ਛੱਡਿਆ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵਾਸਤੇ ने। हाँ, कानून सारे गरीब बंदे के। गरीब बंदे के ऊपर मुझे लागू। बताएं, ये रिक्शा आपका अपना है? जी, कितने का लिया था भाई ने? मैंने 1,60,000 का लिया था 2 साल पहले। 1,60,000। 8,000 कब लिया? 2 साल पहले। 2 साल पहले। अब कितने का आता होगा? ये 3 लाख का हो गया तकरीबन। जिसका रिक्शा चोरी हो जाए, गवर्नमेंट ने तो वैसे डेडलाइन दी थी सितंबर में जी। कि रजिस्टर्ड करवा लें, गारंटी होगी, रिक्शा चल जाए, चलान भी नहीं होंगे। जी, चोरी हो जाए तो कभी ये रजिस्टर्ड भी हो जाएगा, ये रजिस्टर्ड भी हो गए, करवा रहे हैं लोग, हो गए हैं सबके। ठीक है, ये चोरी भी हो रहे हैं और चलान भी इसकी उसी तरह से ही हो रहे हैं जैसे पहले होते हैं। बगैर चलान के किसी साइड पे नहीं जा सकते हम, जिधर भी जाना चलान होगा तो फिर जाएंगे। कोई पता नहीं आगे कोई और सिर फिरा मिल जाए, वो हमें फिर जलील करना शुरू कर दे, क्योंकि जिसने वर्दी पहन ली वो बदमाश हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, यही है हमारे मुल्क में, यही है, वर्दी वाला बदमाश। वर्दी वाला बदमाश है, बिल्कुल बदमाश है। ये गरीब बंदा मैं और इसकी कोई औकात ही नहीं है। 2000 का चलान परसों परसों 2000 का चलान। आए हैं और इन ट्रेन पे बैठे हुए लड़के, उनको रोका, थाने जाके बंद करके 6-6 हज़ार लगा के वो आए हैं छूट के। क्या मिला उसको? उसने वर्दी पहनी हुई थी ना। क्या ये 4 व्हीलर चला रहे थे? भाई, अच्छा, ये 4 व्हीलर चला रहे हैं। 1500 कमा के खाने वाले ये लोग हैं, इनका 2000 का चलान हो जाएगा, कौन भरेगा? हर रोज के अगर 2000 का चलान हर रोज का नहीं भी रिक्शा होगा, तो घर में बंद हर कर रोज दे का फिर। नहीं होगा। हाँ, जिस दिन इसके पास 2000 का चलान हो गया, उनको पता है कि इसके घर में आटा भी है कि नहीं है, उसने तो अपना 2000 का कर दिया, उसने कलम चला दी। मरा कौन? गरीब मरा, वर्दी वाला तो नहीं मरा। वर्दी वाला तो गुंडा कर दी उनकी। पुलिस वाले ने सुबह रोक लिया वो तो मुझे। अपना काम कर रहे हैं ना, गुंडागर्दी काम नहीं कर रहे हैं, काम वो कानून के कहते दायरे हैं में, की खिलाफवर्जी कानून होती है।
काम कानून के दायरे में रह के करें। वन में की खिलाफवर्जी होती है वो कहते हैं। वन में बिल्कुल जो वन में जाता है उसका चलान करें, जो कानून के मुताबिक है बोल मुझे पहले मिले थे कहते रिक्शा ठीक भी हो ना फिर भी चलान है। चलान तो होने, किसी के वाले लाइसेंस हो फिर भी चलान है, चलान तो होने ही होने। लाइसेंस हो फिर भी चलान है, लाइसेंस भी हो तो फिर भी जो चलान चलान फिर भी इसका है। फिर भी चलान है, हेलमेट हो फिर भी चलान है। इसने रोका कभी गाड़ी वाले को, किसी को, ट्रैफिक वाले को? मैंने तो बात ही खत्म की है ना कि अगर आपका रिक्शा अल्लाह ना करे चोरी हो जाए, अल्लाह ना करे। जी जी, मेरा तुम्हारा लगता है आपको कि मेरा रिक्शा चोरी का- हुआ है। अच्छा चोरी भी हुआ है। मेरा मैंने चोरी नहीं कह सकती एक साल हूँ हो गया, पहले मैंने हाँ। FIR कटवाई हुई है, अभी तक कोई पता नहीं है। ये मैंने किस्तों पे लिया, फिर दोबारा किस्तों पे ली है। दोबारा किस्तों पे लिया। 3 लाख का मैंने किस्तों पे लिया, मोटरसाइकिल लहदा 3 लाख की किस्तों में ले ली है। जी ये। कोई खुदा का खौफ करे किससे कैसे जमा करवा रहे हैं। तो क्या करें फिर, 3.5 लाख है रिक्शा, क्या करें? कोई किस्त है। अब तो उतर गई है किस्त इसकी। 2 साल पहले मैंने लिया, 2 साल पहले मेरा रक्षा चोरी हुआ, आज तक नहीं मिला। FIR थाने में पड़ी हुई धर्मपुर है, उन्होंने पूछो पूछिए उन्होंने की। हाँ। वो तो गंगाराम तो चोरी हो गया, बंदे का आज तक नहीं लब्बा। वो लभना कि तो सानू यहाँ आ पे गए। तो जितने रिक्शे चल रहे हैं मोटरसाइकिल रिक्शे वो आधे से ज्यादा चोरी हो जाते हैं। हाँ तो कोई मिलता पता भी नहीं, है। उसको नंबर भी लगा हुआ है। किसी नाके पे आज तक किसी पुलिस वाले ने रोका कि इसका नंबर नहीं है अगर क्या? ये रजिस्टर्ड हो जाए तो कोई गारंटी है कि आप कोई और गारंटी आपकी नहीं रिक्शा सेफ है, कोई गारंटी नहीं है। जिस नाके में पुलिस वाला रोके 502 वो छोड़ देगा आपको, अच्छा जाओ भाई। यही चलता कानून, जब कानून ही ठीक नहीं ऐसा भी होगा। होता है कि चलान तो में ऐसा आप ही हो, 500 दे दें। नहीं चलान में तो नहीं, चलान वाला तो चलान करेगा ना। फिर? उसकी तो जो नाके में पुलिस वाले की भी ड्यूटी है, रोकना है, इसको अच्छा। चेक करना है। वो क्या चेक करते हैं? इनकी किस तलाशी लेनी है। तलाशी लेनी, नंबर प्लेट केसी नंबर अच्छा। लगा हुआ है ना, इसको पता चलेगा ना भाई ये चोरी क्या गई अपना इसका। कोई भी लेके फिर रहा, किसी को कोई पता नहीं। वैसे ये चेक करना है कि चोरी क्या है ये अपना है, लेकिन ये चेक नहीं करना कि अगर चोरी हो गया तो उसको ढूंढना कैसे है। ढूंढना कैसे, तो बंदे तो फिर आप थाने में ही जाना है ना। थाने में FIR होगी, 2 साल हो गया, उसका पता ही नहीं है। किसने फिर ढूंढना है? हम तो तलाश कर रहे हैं, हमें तो मिल ही नहीं रहा। हम तो सारा दिन सड़क में फिर रहे हैं। ये जगह इस वक्त हाजी कैंप, यहाँ पे हमेशा हम देखते हैं कि मोटरसाइकिल रिक्शे की भरमार रहती है। ऐसे ही है, अभी भी यहाँ पे लाखों खड़े हैं। हाँ। आधी सड़क जो है वो रिक्शे की वजह से वैसे मुतासिर हो रही है, ये मानते हैं आप? बिल्कुल। तो इसकी कोई जगह क्यों फिक्स नहीं है? जगह इसकी फिक्स हुई नहीं, कोई हाँ जगह फिक्स जिनको दे जगह तो देनी चाहिए जगह, देनी जहाँ चाहिए। रिक्शे खड़े हों। हाँ बिल्कुल, लेकिन इनको स्मोक स्टैंड इसी रिक्शे की वजह से होती है ना, जी बिल्कुल। इसी रिक्शे की वजह से स्मोक हो रही है। नहीं रक्षे की भी, ये रक्षे वाला स्मोक वाला तो रक्षा ही नहीं है, फिर ये तो 4 स्टॉक गाड़ी है। वो देखा नहीं था आपने, सितंबर में डेडलाइन दे दी थी। वो डेडलाइन दी थी, वो जो 2 स्टॉक गाड़ी है जिनकी धुआं मारती है, ये धुएं वाली गाड़ी नहीं है। अच्छा ये 4 स्टॉक गाड़ी है सारी। मोटरसाइकिल रिक्शा धुआं नहीं छोड़ता। नहीं ये धुएं वाली नहीं है। ट्रैफिक भी इसी पहले वजह से जो जैम थी नहीं ना होती। गाड़ियाँ 2 स्टॉक थी लोगों के हाँ। पास, वो धुएं वाली थी, मोबाइल डलता था उसमें। ट्रैफिक भी इसकी वजह से जैम नहीं होती। पक्की बात है। पक्की बात तो है। फिर क्यों कह रहे हैं, क्यों मसले मसाइल आते हैं रिक्शे वाले की वजह से? जो 2 स्टॉक गाड़ी थी ना वो बंद की थी इन्होंने, अच्छा। तो वो धुआं छोड़ती है, आलूदगी फैलती है। ये यूनाइटेड है, ये चाइना की है। ये 4 स्टॉक 2 स्टॉक यूनाइटेड जो थी ये धुआं नहीं फेंकती। अच्छा वैसे तो गवर्नमेंट हमेशा मोटरसाइकिल रिक्शे के खिलाफ है, बंद कर देंगे, मुतबादल रास्ता जो दे रही है वो रजिस्टर्ड करवाने का। मैं मोटरसाइकिल रिक्शे वाले को वहाँ- सिर्फ ये आवाज उठा रही हूँ कि आपके मसले मसाइल क्या है, रिक्शा चला रहे हैं तो घर कैसे पूरा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल है, एडजस्ट कर रहे हैं ना मुश्किल से, हाँ। आसानी से मुश्किल से वो हम एडजस्ट कर रहे हैं, वो थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा मसले मसाइल आ रहे हैं, हम में आ रहे हैं, उनमें थोड़े आ रहे हैं हुकूमत में। हुकूमत में आए तो हुकूमत को पता चले। एक मोटरसाइकिल रिक्शा जो बंदा चला रहा है उसका अगर चालान हो जाता है, उसने आधे पैसे वहाँ दे देने हैं। जिसने रेंट पे रिक्शा लिया आधे पैसे तो घर का खर्चा कैसे पूरा करना 2500 है? हमने पकड़ा है, 2000 उन्होंने दे दिया, 500 का पेट्रोल डलवा लिया, और फिर गेड़ा लगाएंगे, फिर घर में 200-300 लेके जाएंगे। वैसे हम लेके जा नहीं मर सकते। गया ना, हाँ उसका 200 का चलान हो गया, वो अभी मुझे 500-600 साइड पे इतने रिक्शा वाले मिले हैं, वो कह रहे हैं 500-600 रुपए का बच्चे स्कूल पेट्रोल नहीं जा रहे। डालेगा, सारा दिन चलाएगा, वो 800-1000 का ये खर्चा हो गया ना उसका। और फिर अपने बच्चों के लिए ये निकालेगा, फिर अपने बच्चों के लिए लेके जाएगा शाम तक। सवारी मिले ना मिले अल्लाह हाफ़िज़, वो तो वही रोजी है ना। ऐसे भी शख्स हैं जो रिक्शा चलाते हैं और एक टाइम में बड़ी मुश्किल से खाना बना पा रहे हैं घर का। कहते हैं घर जाएंगे तो खाना बनेगा वरना नहीं खाना बनाएंगे, बिल देंगे, गैस का, बिजली का, पानी का, क्या करेंगे? गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर चलान सकती। करने के अलावा इदारे क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट इनके पलों से खाएगी, गवर्नमेंट इनके ऊपर सारे कानून लागू करेगी, इनसे पैसे लेने, कैसे पैसे निकलवाने, कभी लाइसेंस बनवाओ, कभी रजिस्ट्रेशन करवाओ, कभी इनको चलान करो। चलान तो हमारे फिर भी हो रहे हैं। मुतालिबा क्या है गवर्नमेंट से? मुतालबा क्या, अल्लाह याफत हम दुआई कर सकते नहीं हैं। अल्लाह हाफिज़, तो नहीं कोई मुतालिबा करेंगे तो सुनवाई होगी ना। सुनवाई किधर होनी है? चल सकते हैं, कुछ नहीं कर सुनवाई सकते। नहीं होती। पाकिस्तान में ये अमेरिका के साथ चल सकते हैं, जो अमेरिका ने करा वो इन्होंने करना, दिमाग से कोई काम नहीं लेना। अभी मैं तो सिर्फ ये मुद्दा उठा रही हूँ कि मोटरसाइकिल रिक्शा जो शख्स चला रहा है
उसके लिए गवर्नमेंट क्या काम कर सकती है? क्योंकि सिर्फ बंद कर देना, रजिस्टर्ड करवा लेना, चलान कर देना तो हल नहीं है ना। नहीं, हल नहीं है। तो क्या हल हो सकता है आपकी नज़र में? आप रिक्शा चलाते हैं, क्या हल हो सकता है? इनको प्रॉपर अड्डे दिए जाएं, हाँ। ठीक है, यहाँ ये सेफ आगे खड़े हो जाए, वहाँ से भर के जाएं, इनका चलान ना हो, चलान से सवारी को भी पता हो हमने वहाँ सवारी जाके को भी बैठना पता है। हो यहाँ से अड्डा है, यहाँ से मिलना है इसने, ठीक है, वहाँ पे लेके जाए ताकि इसका भी रोजगार चलता रहे, गवर्नमेंट को भी फायदा हो जाए। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया। तो मोटरसाइकिल रिक्शा जो शख्स चलाता है उसकी इस वक्त परेशानियाँ क्या है, मसले मसाइल क्या है, वो आप इनकी ज़ुबानी जाननी है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट इस वक्त मौजूद है, अभी तक उनकी जाने से तो कोई स्टेप नहीं लिया गया किसी किस्म का। हम ये ज़रूर सुन रहे हैं कि पार्किंग जो स्टैंड्स बनाए जा रहे हैं मोटरसाइकिलों के लिए बनाए जा रहे हैं, गाड़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं, और इसके अलावा रिक्शे वालों के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसको बनाने का फ़ायदा क्या होगा वो बनते हुए अभी तक नज़र नहीं आ रहे। और अगर सितंबर की बात की जाए, उस वक्त निगरान हुकूमत मौजूद थी इक़्तिदार में, क्या काम किया मोटरसाइकिल रिक्शे वाले के लिए वो भी आपके सामने डेडलाइन तो गुजर गई है, लेकिन ना ही अभी तक रजिस्टर्ड हुए हैं। रजिस्टर्ड भी कैसे होते हैं? रजिस्टर्ड करवाने के लिए भी पैसे मौजूद होने चाहिए, जो कि इनके पास नहीं है। रिक्शा चलाने वाले शख्स की कहानी, उसकी ज़ुबानी आपने जानी है। फिलहाल मुझे देखिए इजाज़त।